हेलो दोस्तों, एग्री एंड बियॉन्ड विद अदिति यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो एग्रीकल्चर को एज अ करियर ऑप्शन देख रहे हैं और उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जो ऑलरेडी इस फील्ड में हैं, फिर चाहे वो बैचलर्स के हों, मास्टर्स के हों या डॉक्टरेट के हों। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि एग्रीकल्चर एक वो प्रोफेशन है जहां पे सीड से सुपरमार्केट तक हर एक स्टेप में बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। और आज के वीडियो में हम उन अपॉर्चुनिटीज को डिस्कस करेंगे, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू प्राइवेट सेक्टर। और आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपको किस तरीके के रोल मिल सकते हैं, किस तरीके की सैलरी ऑफर हो सकती है, ग्रोथ की क्या चांसेस हैं, इन सभी चीजों में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करूंगी मैं वैल्यू चेन के हर एक पिलर में कौन कौन सी कंपनीज इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले पिलर की बात करते हैं, इनपुट एंड R&D। अब कोई भी फसल को तैयार करने में सीड की जरूरत है, फर्टिलाइजर की जरूरत है, एग्रोकेमिकल्स की जरूरत है, मशीनरी की जरूरत है और इरिगेशन की जरूरत है। बात करूं अगर सीड कंपनीज की तो बेयर हो गई, सिंजेंटा, कोटेवा, BASF, राशि सीड्स, न्यूजीवीडू सीड्स, VNR सीड्स, माइको, कावेरी सीड्स, अजीत सीड्स, कलर्स सीड्स, बहुत कंपनीज हैं। फर्टिलाइजर में बात करूं तो यारा फर्टिलाइजर, कोरोमंडल फर्टिलाइजर, नागार्जुना फर्टिलाइजर। इरिगेशन रिलेटेड कंपनीज की बात करूं तो जैन इरिगेशन सिस्टम्स हो गए, नेटाफेम हो गया। एग्रोकेमिकल्स में बात करूं तो बेयर, सिंजेंटा, धानुका, FMC। और अगर मशीनरी की बात करूं तो सोनालिका, महिंद्रा राइस, जॉन डेयर, बहुत सारी कंपनीज हैं। अब बात करते हूं वैल्यू चेन के सेकंड पिलर की, जो है फार्म ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट। नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे कि यहां पे वो कंपनीज इन्वॉल्व हैं जिनको फार्म मैनेज करने के लिए, प्लांटेशन मैनेज करने के लिए, कंट्रोल्ड सिस्टम्स को मैनेज करने के लिए लोग चाहिए। जैसे हाइड्रोपोनिक्स हो गई, एरोपोनिक्स हो गई। एग्जाम्पल के तौर पे टाटा कॉफी, हैरिसन मलयालम, पेरी एग्रो, जयवंत ग्रो ब्लिस, वृंदावन प्लांटेशन। अब बात आती है तीसरे पिलर की, जो है सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक्स एंड प्रोक्योरमेंट। यानी कि प्रोड्यूस को फार्म गेट से मार्केट तक पहुंचाना। इसमें अगर मैं इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन स्टार्टअप्स की बात करूं तो निंजा कार्ट है, वी ग्रो है, एग्रो किसान है, वे कूल है। अगर बात करूं कमोडिटी ट्रेडिंग एंड लॉजिस्टिक्स की तो कारगिल है, अडानी विलमार है, ओलम इंटरनेशनल है। अगर बात करूं रिटेल और प्रोक्योरमेंट की तो ITC एग्री बिजनेस डिवीजन है, रिलायंस है, Amazon है। अब बात करती हूं फोर्थ पिलर की, जो FMCG है, फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड है। यानी कि रॉ प्रोड्यूस को वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बना के मार्केट में बेचना। अब इसमें बहुत सारी कंपनीज इन्वॉल्व हैं, जैसे नेस्ले, ब्रिटानिया, ITC फूड बिजनेस डिवीजन, यूनिलीवर, कोको कोला, पेप्सिको, पतंजलि, डाबर, मदर डेयरी, बहुत सारी कंपनीज हैं। अगर बात करूं वैल्यू चेन के फिफ्थ पिलर की तो वो है एग्रीटेक एंड इनोवेशन। इसमें बात करूं तो डेटा एंड AI रिलेटेड प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से हैं? क्रॉपिन, एगनेक्स्ट, सैटश्योर एनालिटिक्स, फसल। जो कंपनीज इन्वॉल्व हैं रोबोटिक्स और ऑटोमेशन में, कार्बन रोबोटिक्स, एक्टोनॉमी, मोनार्क ट्रैक्टर,
बी हीरो, डिजिटल ई कॉमर्स में जो कंपनीज इन्वॉल्व हैं, एग्रोस्टार, और भी बहुत कंपनीज हैं। अब बात करते हैं वैल्यू चेन के सिक्स्थ पिलर की, जो है एग्रीकल्चर, फिनटेक एंड प्रोफेशनल सर्विसेज। यहां पे वो कंपनीज आती हैं जो फाइनेंस के बारे में, फाइनेंस रिलेटेड हेल्प करती हैं, कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, स्ट्रैटेजीज बनाती हैं। बात करूं फाइनेंस की तो प्राइवेट में एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसी बैंक है, एक्सिस बैंक है। अगर बात करूं मैं स्ट्रैटेजिक फर्म्स में, मैकेंजी एंड कंपनी, बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप। बात करूं जो कंपनी स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर कंसल्टेंसी में डील कर रही हैं, कल्टीवेट, उन्नति, सीएसीएल, बहुत कंपनीज हैं। यहां पे तो मैंने थोड़े ही एग्जांपल्स दिए, लिस्ट बहुत ज्यादा है। अब बात करती हूं कि आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपको किस तरीके के रोल ऑफर होते हैं, क्या सैलरी मिलती है। बात करूं अगर बैचलर्स स्टूडेंट्स की, तो उनको रोल ऑफर होते हैं ऑफिसर लेवल के या एग्जीक्यूटिव लेवल के। एग्जाम्पल के तौर पे सेल्स एग्जीक्यूटिव हो गया, फील्ड ऑफिसर हो गया। सैलरी होती है नियर अराउंड 2.5 से 6 से 7 लाख। एमएससी, एबीएम या एमबीए स्टूडेंट्स की बात करूं तो उनको रोल्स ऑफर होते हैं मैनेजरियल कैडर के, जैसे रीजनल मैनेजर हो गया, टेरिटरी मैनेजर हो गया, एसोसिएट मैनेजर प्रोजेक्ट्स हो गए, प्रोडक्ट मैनेजर हो गया, कैटेगरी हेड हो गया। इनकी जो सैलरी होती है वो अराउंड 7 लाख से स्टार्टिंग होके 13 या 14 लाख तक जाती है। बात करूं डॉक्टरेट स्टूडेंट्स की, तो उनको जनरली आरएनडी में मिलती है या कंसल्टेंसी में भी मिलती है। उनकी सैलरी 10 से 12 लाख से स्टार्टिंग होती है। और रही बात आपकी ग्रोथ की, तो प्राइवेट सेक्टर में जो ग्रोथ है वो आपके एक्सपीरियंस से आती है, स्किल सेट से आती है, बिजनेस एक्यूमेंट से आती है, कम्युनिकेशन स्किल से आती है। और अगर आप आरएनडी में हैं तो सब्जेक्ट पे आपकी कितनी कमांड है, उसमें आप रिसर्च कैसे कर सकते हैं, कैसे इनोवेशन ला सकते हैं, वो बहुत मैटर करता है। अगर सवाल है कि इंजीनियरिंग में जॉब्स इजीली मिलती हैं, एग्रीकल्चर में नहीं, या इंजीनियरिंग वाले बहुत खुश रहते हैं, एग्रीकल्चर में नहीं रह पाते क्योंकि उनको जॉब्स नहीं मिलती हैं, तो मैं नहीं मानती। मुझे ऐसा लगता है किसी भी फील्ड में, चाहे वो एग्रीकल्चर हो चाहे इंजीनियर हो, अगर आपका इंटरेस्ट है, अगर आपके पास स्किल सेट है और अगर आप काम करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, तो आपको कोई भी जॉब मिल सकती है। आज के दौर पे अगर आपके फ्रेंड को कोई जॉब नहीं मिल रही है या 10 लोगों को कोई जॉब नहीं मिल रही है, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिनको जॉब मिल रही है, उनके में पक्का कोई ऐसा दूसरा एलिमेंट होगा, कोई और फैक्टर होगा जिसकी वजह से वो सिलेक्ट हो रहे हैं। या तो बिजनेस एक्यूमेन है ज्यादा, या एक्सपीरियंस ज्यादा है, स्किल सेट ज्यादा है, कुछ तो है जो उन स्टूडेंट्स में नहीं है जो सिलेक्ट नहीं हो रहे। अगर बात करूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से इस प्रोफेशन में जॉब्स की कमी होगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम डॉक्टर्स, चाहे प्लांट के डॉक्टर हों, चाहे एनिमल्स के डॉक्टर हों, चाहे ह्यूमंस के डॉक्टर हों, हम बहुत डायनेमिक एनवायरनमेंट को डील करते हैं। तो जब वहां पे बात आएगी जजमेंट की, अकाउंटेबिलिटी की, तो वहां पे हमारे जैसे हमारे फील्ड के स्पेशलिस्ट चाहिए ही चाहिए होंगे।
और क्योंकि फूड एक बेसिक नेसेसिटी है, तो हम पूरा सोलली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नहीं रिलाई कर सकते। अकाउंटेबिलिटी हम ह्यूमंस को ही लेनी पड़ेगी, हम डॉक्टर्स को ही लेनी पड़ेगी, हम स्पेशलिस्ट को ही लेनी पड़ेगी। अगर आपके मन में सवाल है कि कैसे मेरा प्राइवेट में सिलेक्शन हो सकता है, और फ्रेशर के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ओसीपीए कितना मैटर रखता है, एक्स्ट्रा करिकुलर्स मैटर कितने रखती हैं, क्या स्किल सेट रिक्वायर्ड है प्राइवेट में सिलेक्शन के लिए, और मैं ये भी बताऊंगी कि मेरा कैसे सिलेक्शन हुआ, मैंने क्या होमवर्क किया नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको भी इंटरेस्ट है तो प्लीज मेरी नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। थैंक यू।